हेलो व्यूअर्स, आप सभी का आसाम जी के चैनल में स्वागत है और एक एक्साइटिंग सीरीज के साथ मैं आपके सामने आ गया हूँ। इस सीरीज में ये सेट नंबर 3 है, जिसमें हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटी इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। आज हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर होगा। आज का पहला क्वेश्चन है, द नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स बाय द प्रेसिडेंट वाज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। क्या यह क्वेश्चन बोल रहा है? बोला जो राज्यसभा में नॉमिनेशन करते हैं, नॉमिनेट करके जो मेंबर चुने जाते हैं, कितने चुने जाते हैं? कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। कितने नॉमिनेट करता है? 12 मेंबर को नॉमिनेट करता है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूछ रहा है जो नॉमिनेशन जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जो कि आप जानते हो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था वो डिफरेंट सोर्सेस से कुछ ना कुछ अच्छे चीज़ें को लेके बना था। इसका पहला ऑप्शन है यूएसए, दूसरा ऑप्शन है आयरलैंड, तीसरा ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, चौथा ऑप्शन है फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर है आयरलैंड। आयरलैंड से नॉमिनेशन करने वाला प्रोसेस हम लोगों ने लिया है। आयरलैंड से और क्या क्या लिया है हम लोगों ने? प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसे हम लोगों ने लिया है। उसके बाद डीपीएसपी लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और तीसरा लिया हम लोग नॉमिनेटेड मेंबर्स के बारे में, ये सब लिया है। ये हम लोगों ने आयरलैंड से लिया है। और इससे क्या लिया? यूएसए से हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, जुडिशियल रिव्यू लिया है, ये सब लिए हैं। और साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने क्या लिया है? द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने साउथ अफ्रीका से लिया है, ये याद रखिएगा। ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया। आई होप आप लोगों ने बहुत सी कुछ जानकारी ली होगी इस क्वेश्चन के द्वारा। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर है आयरलैंड। आज का सेकेंड क्वेश्चन क्या है? हु चेयर्स द जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट के दो हाउस क्या क्या है? एक क्या है? लोकसभा है, दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा में कौन बैठता है? स्पीकर बैठते हैं। और राज्यसभा में कौन बैठता है? वाइस प्रेसिडेंट। वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। लोकसभा में कितने मैक्सिमम सीट होते हैं? 550। राज्यसभा में कितने होते हैं? 250। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा। जब ज्वाइंट सेशन मतलब मीन्स क्या होता है? ज्वाइंट सेशन का मतलब क्या होता है? जब राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, जो आपस में एक साथ मिल के बैठते हैं। बैठने के लिए उसके बाद उसको चेयर कौन करता है? मतलब मेन आदमी कौन होता है जो प्रिसाइड करता है जो मीटिंग को? इसका ऑप्शन एक क्या है? प्रेसिडेंट। दूसरा क्या है? वाइस प्रेसिडेंट। तीसरा क्या है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। चौथा क्या है? प्राइम मिनिस्टर। इसका आंसर है स्पीकर ऑफ लोकसभा बैठते हैं ज्वाइंट सेशन को, ये करते हैं। यहाँ प्रेसिडेंट के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। प्रेसिडेंट जो है उनका इम्पीचमेंट प्रोसेस वाला आर्टिकल क्या निकालने का? आर्टिकल 71। और प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकते हैं, उनका पावर है। नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं 352 आर्टिकल में, स्टेट इमरजेंसी लगाते हैं 356 में, और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाते हैं 360 में। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है प्रेसिडेंट के बारे में। और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताना चाहूँगा। वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं किसके? अपर हाउस के होते हैं। अपर हाउस मतलब क्या होता है? राज्यसभा के। राज्यसभा में मेंबर होने के लिए कितना एज कम से कम होना चाहिए? 35 ईयर्स। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अभी के जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू, स्पीकर है ओम बिरला, और प्रेसिडेंट तो आप जानते हो, प्राइम मिनिस्टर जानते हो, मोदी जी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसका आंसर तो स्पीकर ऑफ लोकसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू रिजाइन ही हैज़ टू एड्रेस द लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू द। यहाँ क्वेश्चन ये बोल रहा है जब प्रेसिडेंट यदि चाहता है कि मैं अपने पद से हट जाऊं,
सो वो रेजिग्नेशन लेटर वो किसको एड्रेस करके लिखेंगे? ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी प्राइम मिनिस्टर, सी वाइस प्रेसिडेंट, डी स्पीकर ऑफ लोकसभा। सो इसका आंसर क्या है? इनका आंसर है वाइस प्रेसिडेंट को एड्रेस करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट को एड्रेस करेंगे वो। और अभी के सीजीआई कौन है? 47 सीजीआई हैं शरद अरविंद एस ए बोबदे जी हैं अभी के वाइस प्रेसिडेंट, वो सीजीआई ऑफ इंडिया हैं। सो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हैं। सो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इसका आंसर वाइस प्रेसिडेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन इंडिया हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड अ फाइनेंशियल इमरजेंसी? ऑप्शन नंबर 1 वंस, ऑप्शन नंबर 2 नेवर, ऑप्शन नंबर 3 थ्राइस, ऑप्शन नंबर 4 ट्वाइस। सो इमरजेंसी क्या होता है? मैं इमरजेंसी के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। इमरजेंसी बेसिकली हमने किससे लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोगों ने लिया है जर्मनी से। क्या लिया है जर्मनी से? हम लोगों ने जर्मनी से क्या लिया है? जब हम लोग इमरजेंसी लगाते हैं तो फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, उसे हम लोगों ने जर्मनी से लिया है। और जो जो इमरजेंसी लगता है वो 3 इमरजेंसी लगता है हमारे कंट्री में बेसिकली। एक क्या होता है? 352, 356, 360। याद तो इजीली आप रख पाओगे क्योंकि इसमें 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। सो जो 352 है वो क्या बोलते हैं? इंटरनल इमरजेंसी। ये क्या होता है? ये इंटरनल नहीं, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इसको क्या बोलते हैं? नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं 352 वाले को। और दूसरे को क्या बोलते हैं? स्टेट इमरजेंसी, जब प्रेसिडेंट रूल लगता है। और तीसरा गया फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 वाला। सो यहाँ इसका आंसर क्या होगा? अभी तक हमारे देश में एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है। और जो नेशनल इमरजेंसी लगा है वो 1961 के वार में लगा है, 1971 के वार में लगा है और 1976 में लगा है। ये 3 ग्राउंड में नेशनल इमरजेंसी लगी है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इसका आंसर नेवर होगा, नॉट अ सिंगल टाइम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन है? एक डॉक्टर एस.पी. मुखर्जी, सेकेंड जी.वी. मवलंकर, थर्ड एन संजीव रेड्डी, फोर्थ बी.आर. अम्बेडकर। सो इसका आंसर क्या है? जी.वी. मवलंकर जी हैं फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये हैं फर्स्ट। और बी.आर. अम्बेडकर क्या है? फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ नेहरू कैबिनेट। सो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर है जी.बी. मवलंकर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट? जो प्रेसिडेंट को निकाला जाता है वो हमारे संविधान के किस आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल 59, आर्टिकल 71, आर्टिकल 140, आर्टिकल 61। सो ये हमारा संविधान के 71 नंबर आर्टिकल में मेंशन किया गया है। जो कैसे निकाल सकते हैं? राष्ट्रपति को निकालने के लिए क्या होता है? स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है? 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। सो ये क्या करेंगे? ये जब वोट कर देंगे तो राष्ट्रपति निकलेंगे। और निकालने के पहले कम से कम इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू होने के पहले आपको राष्ट्रपति को 14 डेज का टाइम देना पड़ता है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। सो इसका आंसर 71 है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर?
इन इंडिपेंडेंट इंडिया, जो भारत जब देश आज़ाद हुआ था तो 1951 में पहला गवर्नमेंट फॉर्म किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, और उनके कैबिनेट के मिनिस्टर के बारे में यहाँ पूछा गया है। सो इसका करेक्ट आंसर है आर के शंखमुखम चट्टी जी थे पहले फाइनेंस मिनिस्टर। जॉन मैथाई क्या थे, रेलवे मिनिस्टर थे। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है नेक्स्ट स्लाइड में। सो नेक्स्ट स्लाइड में ये आपके लिए इसका आंसर आर के शंखमुखम चट्टी जी थे फाइनेंस मिनिस्टर, जो पहले, यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया, मिनिस्टर होगा। सो पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब नाम इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। फर्स्ट डिप्टी और लास्ट टाइम जब डिप्टी मिनिस्टर बने थे क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। लास्ट बने थे एल के अडवाणी जी बने थे लास्ट। और जो फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो एजुकेशन मिनिस्टर थे फर्स्ट कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, बालदेव सिंह जी। फर्स्ट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन थे, खुद जवाहरलाल नेहरू जी थे। और फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे आर के शंखमुखम चट्टी जी। सो ये जितने नाम है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को सब नाम को याद रखिए, कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो वीपी थे, फर्स्ट वीपी क्या थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, याद रखिएगा। वीपी मतलब वाइस प्रेसिडेंट। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये पूछा गया है एग्जाम में, काफ़ी बार पूछा है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल किस में है। सो लेजिस्लेटिव काउंसिल है एक्चुअली इसमें है आपका, ये बिहार में है। बिहार में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। और आप कमेंट सेक्शन में या गूगल में सर्च कीजिएगा और कौन कौन से भारत के राज्य हैं जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है। जैसे कि हमारा अपर हाउस जो है वैसे ही होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट में। सो किस किस स्टेट में बिहार के अलावा है, ये हमको कमेंट सेक्शन में सर्च करके बताइए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ मिस्टेक हो गया है, मेरा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसको आप बिहार कर दीजिएगा। सो इसका आंसर होगा बिहार। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमिश्नर क्या होते हैं, इलेक्शन को सुचारू रूप से कंडक्ट करते हैं। सो फर्स्ट कौन थे, एसपी सेन वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, केवी सुंदरम, चौथे हैं सुकुमार सिंह। तो इसका आंसर क्या है, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन पहले इलेक्शन कमिश्नर थे। और सेन नाम से और एक बात याद रखिएगा, जो मिहिर सेन थे, मिहिर सेन मिलता जुलता नाम है, वो क्या थे, उन्होंने इंग्लिश चैनल को सबसे फर्स्ट टाइम तैर के स्विम करके पार किया था, इंग्लिश चैनल को, ये याद रखिएगा, मिहिर सेन। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर है सुकुमार सेन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया देयर इज अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। जब ये शब्द आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो याद रखिएगा इसका आर्टिकल क्या है, 44 आर्टिकल। किसके अंदर आता है, डीपीएसपी के अंदर आता है। डीपीएसपी को कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये, काफ़ी 4-5 क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन में कवर कर दे रहा हूँ मैं। सो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर एक ही राज्य ऐसा जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो है गोवा। गोवा है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, उसके जो सिविल जो मामले होते हैं, जैसे मैरिज हुआ, प्रॉपर्टी का मसला हुआ, ये सब क्या होता है सिविल कोड के अंदर आता है। और क्रिमिनल कोड, सिविल और क्रिमिनल 2 कोड होते हैं, ये दोनों एक ही कानून से जब नियंत्रित होंगे तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी वीवीआईपी है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, याद रखिएगा। सो सिक्किम वाज ग्रांटेड स्टेटहुड इन द ईयर ऑफ विच ईयर। किस ईयर में सिक्किम को एक राज्य बनाया गया और हमारी यूनियन में शामिल किया गया, इसको बनाया गया 1975 में, ये याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1975 में। और किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके वो भारत में उसे लिया गया, यूनियन में उसे इंक्लूड किया गया। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 75 में किया गया है, 36 अमेंडमेंट, ये दोनों सब याद रखिएगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन द इंडियन यूनियन। हमारे जो भारत में एट प्रेजेंट 2020 में कितने स्टेट हैं? अभी क्या है, अभी 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज बन गई हैं। अभी लेटेस्ट कौन कौन बना है, जेके एंड लद्दाख। लद्दाख भी अब यूनियन टेरिटरी बन गया है, ये दोनों नए बने हैं। सो अब बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कुछ कुछ। सो 28 स्टेट है। सो क्या हुआ, अभी मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो है मैं बता रहा हूँ। सो 8 है यहाँ। अभी क्या हुआ, रिसेंटली दमन दीव और नगर हवेली और इसको भी दादरा एंड नगर हवेली और दमन दीव को भी एक साथ कर दिया गया है। सो पहला क्या है, यूनियन टेरिटरी क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसका कैपिटल क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार कहाँ है, बे ऑफ बंगाल के में है ये आइलैंड, बहुत सारे आइलैंड हैं। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। दादर नगर हवेली और दमन दीव का कैपिटल दमन है। और दिल्ली का कैपिटल, रुको यार कहाँ चला, सो दिल्ली का तो दिल्ली है, तो आप देख रहे हो। लक्षद्वीप का इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। लक्षद्वीप का क्या है, काबाराती। पौंडुचेरी का तो ईजी है, पौंडुचेरी होता है, पता है। जम्मू कश्मीर का कैसे, श्रीनगर और जम्मू। जो समर में क्या होता है, श्रीनगर कैपिटल होता है और विंटर में जम्मू होता है, और लद्दाख का है लेह। सो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, एक नंबर इंपॉर्टेंट अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, ये दोनों याद रखिएगा। और दमन द्वीप का ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 3 याद रखिएगा, ये सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो स्लाइड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो नेशनल पार्क है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में मैंने लिख दिया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। सो आंध्र प्रदेश में कितने नेशनल पार्क है, 3 है। एक पहला क्या है, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क है, ये एक नंबर श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। दूसरा क्या, राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क। तीसरा क्या, पापीकोंडा नेशनल पार्क। सो अब बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश में। सो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती, ये याद रखिए। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर। सो अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क है, नामडफ नेशनल पार्क और माउलिंग नेशनल पार्क। सो माओ नाम, सो आप एक निमोनिक्स बना सकते हो, मेरा माओ नाम क्या है, प्रदेश है, ऐसे करके कुछ आप बना के याद रखो। माओ से हो गया माउलिंग और नाम से हो गया नामडफ। माउलिंग नामडफ नेशनल पार्क। और आसाम में क्या क्या आप देख लो, दिब्रू साइको नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क। सो इन सबों में से कौन ऐसे हैं जो टाइगर रिजर्व है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ये सब नेशनल पार्क, कौन से 2 नेशनल पार्क ऐसे हैं जो टाइगर रिजर्व भी है और क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, 2 ऐसे हैं। तो ये दोनों कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। छत्तीसगढ़ में क्या है, छत्तीसगढ़ में 3 है, इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगरवेली नेशनल पार्क, गुरुघासी नेशनल पार्क, ये 3 है, ये भी याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुजरात का मैंने कवर करा दिया है, पिछले वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। और हिमाचल प्रदेश में यहाँ भी करा दे रहा हूँ आपको। हिमाचल प्रदेश क्या है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, हिमाचल से हिमालय, ये याद रखिएगा, ऐसे ही याद हो जाएगा। पिन वैली है, पिन वैली नेशनल पार्क क्या है, हिमाचल में। साइलेंट वैली कहाँ है, केरला में है। खीरगाना नेशनल पार्क कहाँ है, हिमाचल में है। सिम्बलबारा नेशनल पार्क आपका हिमाचल में है। इंदर किला नेशनल पार्क भी हिमाचल में है। और हिमाचल का जो कैपिटल है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या है। सो बढ़ते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा है हमारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वाज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट टू बी क्रिएटेड। जो भाषा के आधार पे पहले कौन ऐसा राज्य था जिसका निर्माण हुआ हमारे इंडिया में। सो इसका आंसर क्या है, आंध्र प्रदेश। केरला का राजधानी क्या है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तमिलनाडु का भी बताइएगा, महाराष्ट्र का भी बताइएगा, ताकि आपको क्या होगा, एक रिवीजन हो जाएगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। सो सेक्शन जो 124A है, वो जो आईपीसी जब धारा लगाओगे पुलिस बनने के बाद, तो सेक्शन 124A लगाओगे तो वो क्या विषय पे है, ये याद रखिएगा। ये क्या है, सेडिशन पे। सेडिशन क्या है, राजद्रोह, राजद्रोह पे लगता है ये सेडिशन। यहाँ देख लो आप, मेंशन है
ये आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। सो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सो बढ़ते हैं। सो ये रहा आज का वीडियो का लेसन का एंड। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज मिला होगा, काफ़ी हेल्दी डिस्कशन था। और आप लोग शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बहुत सारे लोगों को हेल्प मिले और मेरा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू सो मच।